वालेकुम। आपने देखा होगा बकरी ईद के मौके पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों करते हैं। चलिए आप बताते हैं इसके पीछे की कहानी। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आपके नजदीक जो प्यारी चीज हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से अपने नबियों का इम्तिहान लेता है। ये देखने के लिए इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है या उनके दिए हुए तोहफों से। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। ख्वाब देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। के ज़माने में 100 कीमती गाड़ियों के बराबर है। उन्होंने सोचा जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो पूरा हुआ। सोए फिर वो ही ख्वाब आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन तो ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर अगले रात उन्हें वो ही ख्वाब आया। अल्लाह ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, फिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। उन्हें सोचा सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। ये देखना चाहते हैं कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपने बीबी हाजिरा को कहा, हमारे बेटे इस्माइल को अच्छी तरह से नहलाकर तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजिरा ने अपने बेटे को नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके पहाड़ के तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके थे अपने बेटे की कुर्बानी देंगे। शैतान को कैसे मंजूर होता कोई अल्लाह की इतायत करे। शैतान भी अपने काम पर लग गया। बीबी हाजिरा के पास बुजुर्ग की शक्ल में गया। शैतान ने हाजिरा से कहा, तुम्हारे बेटे को इब्राहिम दावत पे नहीं कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुन के हाजिरा हैरान हुई, लेकिन वो समझ गई जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने कहा है तो फिर यह हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे हजारों बेटे होते ना, तो मैं अल्लाह की राह में खुशी खुशी कुर्बान कर देती। ये एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। शैतान हाजिरा को भड़काने में नाकाम हुआ, तब वो इस्माइल के पास गया। उन्हें लगा तुम्हारे बाबा किसी दावत पे नहीं, तुम्हें मारने लेके जा रहे हैं। इस्लाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए उससे ज्यादा क्या खुशकिस्मती होंगी। मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ पे भी शैतान नाकामयाब हो गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा। ये बेटा कितने मन्नतों से मिला है, अगर तुमने कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान उन्हें भड़काने की कितनी कोशिश करता रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शैतान को पत्थर मारे। वजह है आज भी जब हज को जाते हैं तभी शैतान को कंकर मारते हैं। हज के अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पाँव बांध दिए और अपने आंखों पे पट्टी बांध दिए। जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चढ़ाए तब आपको तकलीफ ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर हाथ पाँव बांध लिए और अपने आंखों पे पट्टी बांध।
इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी चलाई, तब एक जानवर की आवाज आई। जानवर की आवाज सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तब दुम्बा ज़बा हुआ और इस्माइल उनके पास खड़े रह के मुस्कुरा रहे थे। आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, ने आपकी कुर्बानी कबूल की। यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा। आपके इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद करेंगे, हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इसीलिए मुसलमान हज के टाइम पर कुर्बानी करते हैं। बकरी ईद में जो भी जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, गरीबों में, दूसरे रिश्तेदारों में, तीसरा अपने घर में। आपको ये पता होना चाहिए बकरी ईद के मौके पर गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं कि साल का यही मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। जानवर ज़बह करना सुन्नत इब्राहिम है।